हेलो बच्चों, तो अपन पढ़ने वाले हैं अपना जो चैप्टर है 32 का बायो में जो फिजियोलॉजी अपन पढ़ रहे थे उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। और कंप्लीट करने के बाद में अपन ने स्टार्ट कर दी थी एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी में गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस थी कि उसके थ्रू किस तरह से मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन जो होता है, जिसमें दो प्रोसेस अपन ने पढ़ी थी, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, वो अपन कंप्लीट कर चुके थे। और इसके बाद में अगला जो टॉपिक होगा मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन की जो प्रोसेस होती है, जिसको अपन फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, तो उस टॉपिक को अपन इस चैप्टर में कम्प्लीटली पढ़ेंगे। तो चलिए, अपना जो 12th RBSc बोर्ड के अंदर जो चैप्टर है अपना 32 का, जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन है, नॉर्मली जो ये वर्ड आता है आपको पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो फर्टिलाइजेशन का मीनिंग है कि एक तो होता है बेटा मेल गैमेट, जिसको अपन ने क्या बोला था, मेल गैमेट को अपन ने बोला था स्पर्म, और ये स्पर्म की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस, उसको अपने कंप्लीट इससे पहले वाले चैप्टर में गैमेटोजेनेसिस वाले में अपन डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा दूसरा जो गैमेट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, फीमेल गैमेट, जो एक्चुअल में होता क्या है, एग या ओवम होता है। और एग या ओवम के फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या बोली जाती है, oogenesis, वो भी अपन ने डिस्कस कर ली है। अब आपने ये भी देखा था कि ये मेल और फीमेल जो दोनों गैमेट्स होते हैं, ये एक्चुअल में होते कैसे हैं, हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मीनिंग क्या होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या मिलेंगे, आपको हाफ मिलेंगे। हाफ का मीनिंग क्या है इसके अंदर, कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23 होते हैं इसके अंदर। और ये 23 जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो होंगे मेल गैमेट में, और 23 ही इसमें होते हैं फीमेल गैमेट में। और दोनों का फ्यूजन जो होता है, तो मेल और फीमेल जो गैमेट होता है ये इस तरह से क्या है, मान लो मेल गैमेट स्पर्म है और इसी तरह से ये क्या है, फीमेल गैमेट ओवम है। तो इन दोनों की जो फ्यूजन की प्रोसेस होती है, उस फ्यूजन के प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, तो फर्टिलाइजेशन बोला जाएगा। तो मेल और फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन की प्रोसेस क्या होती है, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, जाइगोट। यानी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसमें होते हैं, स्पर्म में होते हैं, और हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसमें होते हैं, फीमेल गैमेटिक एग में होते हैं। और एन और एन मिलकर क्या बन जाएगा, यानी 2n, या फिर आप बोल सकते हो जिसके और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगी जाइगोट। और यही जाइगोट जो है वो एक सिंगल सेल की तरह बिहेव करता है, इनिशियल सेल की तरह बिहेव करता है पूरे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन में। यानी इसी जाइगोट से आगे जाके जो ऑर्गेनिज्म है या पूरा जो जीव है या एनिमल है उसका फॉर्मेशन होने वाला है। फिर आपको पता होना चाहिए कि यही जो फ्यूजन की प्रोसेस या फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है गैमेट्स की, ये एक्चुअल में कंप्लीट कहाँ पर होती है, तो आपको पता होना चाहिए फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, फीमेल की जो बॉडी होती है उसके अंदर। आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इस तरह से ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है। उस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर के मैंने इस तरह से दोनों तरफ 2 ट्यूब निकाली थी, जिससे क्या निकाली थी, आगे इस तरह की स्ट्रक्चर देखी थी अपन ने। और ये क्या था, यहाँ पर ओवरी थी, और ये यहाँ पर अपन ने सर्विक्स वगैरह पढ़ा था। तो ये तो ये स्ट्रक्चर तो क्या थी, यहाँ पर यानी यूटेरस है, ये क्या है, ये वेजाइनल पोर्शन, ये सर्विक्स होगा, ये ओवरी होगी, और ये जो 2 आपको ट्यूब दिख रही हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, ओविडक्ट भी बोल सकते हैं और फैलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं। और इसी फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होती है, यही गैमेट्स के फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। अब आपको भी पता होना चाहिए कि फैलोपियन ट्यूब के भी मैंने 3 पार्ट बताए थे, कि एक तो जो यूटेरस से अटैच्ड है, इस पार्ट को अपन ने क्या बोला था बेटा, स्टमक से बोला था। और इसका बीच वाला जो पोर्शन है, थोड़ा सा वाइड पार्ट होगा, उसको अपन ने क्या बोला था बेटा, एम्पुला। क्या बोला था, एम्पुला। और लास्ट वाला जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उनको अपन ने क्या बोला था, फिम्बरी। तो एक्चुअल में ये जो एम्पुलर पोर्शन होता है, मिडल पार्ट जो होता है फैलोपियन ट्यूब का, उसे एम्पुलर रीजन के अंदर कंप्लीट होती है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन है कि छोटी क्लासेस में भी अपन पढ़ चुके हैं, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन की प्रोसेस होगी, और फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको 3 तरह के डेफिनेशंस आते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना है। एक्चुअल में है तो वो फर्टिलाइजेशन से ही रिलेटेड, लेकिन उसकी डेफिनेशन अगर आ जाए तो आपको थोड़ी सी अलग देखनी है। तो वो 3 वर्ड कौन कौन से हैं, पहला तो आपको मिल सकता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में एक वर्ड आता है इसमें कैरियोगेमी, और कैरियोगेमी के बाद तीसरा जो वर्ड आता है तो ये क्या है, एम्फीमेक्सिस। तो इन तीनों वर्ड्स पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या होगा
अगर आपको फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूछी जाए तो फर्टिलाइजेशन में एक्चुअली क्या होता है, जो मेल गैमेट होगा और जो फीमेल गैमेट होता है, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन की जो प्रोसेस होती है उसी फ्यूजन को अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ये तो अपन ने डिस्कस कर लिया। इसके बाद में कैरियोगेमी अगर आपको बताना चाहिए तो देखिए सबसे पहली बात तो आपको याद होनी चाहिए कैरियो वर्ड आ जाए तो कैरियोन का मीनिंग क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस। कैरियोन का मीनिंग क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। यानी किसी भी पर्टिकुलर सेल का जो न्यूक्लियस है उसको अपन क्या बोलते हैं, कैरियोन बोलते हैं। और न्यूक्लियस की स्टडी जो होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, कैरियोलॉजी बोलते हैं। तो अभी आपको कैरियो वर्ड्स के नाते ही आपको पता होना चाहिए कि कैरियो का मीनिंग है यहाँ पर न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो होता है, एक तो यहाँ पर आपके पास फीमेल गैमेट है, एक आपके पास यहाँ पर क्या है, मेल गैमेट है। ये मान लो फीमेल गैमेट है और ये क्या है, यहाँ पर मेल गैमेट है। तो इस मेल गैमेट के अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, हैप्लॉइड है तो इसमें 23 या हाफ होते हैं। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि फीमेल गैमेट के अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, हाफ होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, प्रोन्यूक्लियाई। इसको अपन क्या बोलेंगे, या तो बोलो न्यूक्लियस या इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोन्यूक्लियाई। तो कैरियोगेमिट की डेफिनेशन में आपको क्या बताना है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के प्रोन्यूक्लियाई के फ्यूजन की प्रोसेस क्या बोली जाती है, कैरियोगेमिट। दोबारा देखिए, मेल और फीमेल गैमेट के प्रोन्यूक्लियाई के फ्यूजन की प्रोसेस क्या बोलेंगे अपन, कैरियोगेमिट। अब तीसरा जो वर्ड आता है उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस का मतलब क्या है, मिक्सिस मतलब मिक्स होना, एम्फी मतलब बोथ। मेल और फीमेल गैमेट जो है आपको दिख रहे हैं, मेल गैमेट है, ये क्या है, फीमेल गैमेट है। मेल और फीमेल के अंदर ये क्या है बेटा, इसका कैरियोन या न्यूक्लियस है। अभी मैंने आपको बताया कि इस न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं बेटा, 23 है, और इसके अंदर भी हाफ यानी 23 है। तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो ये क्रोमोसोमल सेट्स हैं क्या हो जाएंगे, इसके अंदर ये जो क्रोमोसोमल सेट है, क्रोमोसोमल सेट के फ्यूजन की जो प्रोसेस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस। तो याद रखिए, थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। फर्टिलाइजेशन के अंदर तो एक्चुअल में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, उसको तो आप क्या बोलोगे, फर्टिलाइजेशन। और अगर मेल और फीमेल गैमेट के प्रोन्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा तो प्रोन्यूक्लियाई के फ्यूजन को आप क्या बोलोगे, कैरियोगेमी। और मेल और फीमेल गैमेट के जो क्रोमोसोमल सेट है उनके जो फ्यूजन की प्रोसेस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस। तो इस तरह से ये तीन जो डेफिनेशंस हैं उनमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये थोड़ी सी क्या है, एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्चुअल में ये तीनों प्रोसेस हैं क्या, एक साथ होती हैं। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो न्यूक्लियस तो मिलना ही है, न्यूक्लियस मिलेंगे तो क्रोमोसोम भी आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे। लेकिन कई बार इनकी डेफिनेशन हमको आपको पूछनी जाती है, तो इनमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अपन चलते हैं कि बेटा फर्टिलाइजेशन है। अब तो अपन अभी तो अपन ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन में तो अपन क्या बोलेंगे कि फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होगा, क्योंकि अपन ने अभी डिस्कस किया कि फेलोपियन ट्यूब में होता है। लेकिन कुछ जैसे रेप्टाइल्स होते हैं और एम्फीबियन होते हैं, स्पीसीज होती हैं, उनके अंदर आपको क्या मिलेंगे, कुछ डिफरेंट टाइप के मिलेंगे आपको फर्टिलाइजेशन के। तो इसमें अभी आपको क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के लिए नॉर्मली आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है ये क्या है, यानी ये जो प्रोसेस है वो पर्टिकुलर पोर्शन यानी स्पेस या स्ट्रक्चर, ये जो यानी जगह कौन सी है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के जो टाइप्स बताए गए हैं वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट कहाँ पर होती है उसके बेस पर बताए गए हैं। तो फर्टिलाइजेशन की जो टाइप है वो दो होती हैं। एक तो होता है इसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया एक तो इसके अंदर, और दूसरी जो प्रोसेस होती है इसकी वो क्या होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इसके अंदर अपन बात करेंगे बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है क्या। सबसे पहले अपन आते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन पे। इंटरनल नाम से पता चल रहा है था, इंटरनल मतलब इनर साइड। इनर साइड जो होती है, इनर साइड या बॉडी जो होती है फीमेल की, आपको पता है फर्टिलाइजेशन में हमेशा मेन जो रोल होता है वो किसका होता है, फीमेल का। क्योंकि मेल की बॉडी में बहुत कम चांसेस होते हैं, कोई एक्सेप्शन ही होता है जिसके अंदर मेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे कोई भी जैसे अर्थवॉर्म वगैरह हैं जो कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर तो मेल और फीमेल का झंझट नहीं होता।
तो उसी की बॉडी में क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। लेकिन नॉर्मली जो यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं, जो मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होती हैं, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है हमेशा फीमेल बॉडी में। तो अपन बात कर रहे हैं, अगर फीमेल बॉडी है, उस फीमेल बॉडी के इनसाइड या इनर साइड में या अंदर फेलोपियन ट्यूब में या किसी भी बॉडी के पार्ट में, यानी फीमेल बॉडी के इनर साइड अगर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है तो उसको तो अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या है, एक्सटर्नल मतलब क्या होता है बेटा, आउटर साइड जो होती है, यानी आउटर साइड ऑफ ए फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी जो है, उस फीमेल बॉडी के एक्सटर्नल साइड में या बॉडी से बाहर अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो रही है तो उसको अपन क्या बोलने वाले हैं, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब अपन बात करें कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा क्या, अगर बॉडी से बाहर होगा। आपको पता है मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं, वो तो इन गैमेट्स को क्या करना पड़ता है कि आपको पता है जो फीमेल गैमेट है वो तो होता है नॉन मोटाइल, यानी मूवमेंट उसमें पॉसिबल नहीं होता, यानी वो मूवमेंट नहीं कर सकता। ओवरी से रिलीज होगा और फिमरी के थ्रू उसको फेलोपियन ट्यूब में टच कर लिया जाएगा, लेकिन आगे वो मूवमेंट पॉसिबल उसमें नहीं है। लेकिन आपको पता है कि जो मेल गैमेट होता है वो कैसा होता है बेटा, मोटाइल। मोटाइल का मीनिंग क्या होता है कि उसमें मूवमेंट पॉसिबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि एज ए लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करने के लिए स्पर्म की स्ट्रक्चर जब अपन ने पढ़ी थी तो उसमें डिस्कस किया था कि टेल प्रेजेंट होती है, और वही टेल क्या करती है, आगे उसकी मूवमेंट करने में या उसकी सीमन के थ्रू आगे जाने में हेल्प करती है। तो मेल गैमेट जो होता है, उस मेल गैमेट के अंदर ये क्या है, इसकी स्पर्म की क्या है, ये जो स्पर्म है, स्पर्म की ये क्या होगी, टेल होगी। तो इसे टेल के थ्रू इसको क्या करना है, मूवमेंट करना है। और आपको ये भी पता है कि मूवमेंट करने के लिए इसको क्या चाहिए, कोई फ्लूडिटी यानी फ्लूड या इस तरह का एक्वेटिक मीडियम है, उसकी रिक्वायरमेंट उसको रहेगी। कोई एक्वेटिक मीडियम होगा तभी जाकर ये क्या कर पाएगा, आगे मूवमेंट कर पाएगा। तो एक्वेटिक मीडियम है, एक्वेटिक मीडियम का होना जो बहुत जरूरी है, जो आपको पता होना चाहिए। आपको पूछें कि एक्सटर्नल मीडियम जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके लिए जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या है, मीडियम का होना, एक्वेटिक होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मीडियम एक्वेटिक नहीं होगा तो टेरेस्ट्रियल मीडियम के अंदर कभी भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है। अब आपको एक्वेटिक मीडियम का नाम आते ही आपके माइंड में आ जाएगा कि एक्वेटिक मीडियम में रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपको पता है एक्वेटिक मीडियम में एक तो क्या मिलती है, आपको फिशेज मिलेंगी। दूसरा है, यानी जितनी भी फिश होती हैं वो सारी की सारी फिशेज या फिशेज क्लास जो है वो क्या होता है, सारा का सारा एक्वेटिक मीडियम में रहने वाला होगा। और इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या होती है बेटा, एम्फीबियंस जो होते हैं। एम्फीबियंस का मीनिंग क्या होता है, एम्फी का मतलब क्या है, बोथ। और बायोन, बियन मतलब है बायोस, यानी जो दो मीडियम में रह लेता है, जो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं यानी लैंड पे भी रह सकते हैं, और एक्वेटिक भी यानी वाटर में भी रह सकते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलेंगे। और एम्फीबियंस में मैं कौन आते हैं बेटा, फ्रॉग्स आते हैं। और आपको ये पता है कि फ्रॉग्स जो होते हैं या एम्फीबियन होते हैं वो कभी भी फर्टिलाइजेशन टेरेस्ट्रियल मीडियम में पॉसिबल नहीं होगा, उसमें वो हमेशा ही हमेशा एक्वेटिक मीडियम में फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होगा, उनको जाना पड़ेगा। तो ये फिशेज और एम्फीबियन दो ऐसी क्लासेज होती हैं जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होता है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए जो एक्वेटिक मीडियम है वो कोई सा भी हो सकता है, कोई सा भी मीनिंग, यानी वाटर जो है वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है, या इसके अलावा वो साल्टी वाटर है, या साल्टी को अपन क्या बोल सकते हैं, मिनरल वाटर है, वो भी हो सकता है। यानी सी वाटर में भी पॉसिबल होगा फर्टिलाइजेशन, और फ्रेश वाटर के अंदर भी पॉसिबल होगा। तो ये जो है आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड अगर पूछी जाए तो आप बोलोगे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमेशा कहाँ होता है, फीमेल बॉडी के आउटसाइड होगा, और इसके लिए एक्वेटिक मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है। और ये पीसीज और एम्फीबियन क्लासेज होती हैं उनके अंदर ही होता है। यानी इसमें होता क्या है कि सबसे पहले फीमेल क्या करती है, एग लेइंग करती है, अंडे देती है, और उसके बाद में मेल क्या करता है, उनके बाहर बहुत ज़्यादा नंबर में स्पर्म को रिलीज़ करता है, और वही स्पर्म का एक क्लाउड से आ जाता है, बादल से आ जाते हैं, और उस क्लाउड्स के अंदर क्या हो जाता है, एक्वेटिक मीडियम में मूवमेंट करके स्पर्म जो होते हैं या मेल गैमेट होते हैं वो फीमेल गैमेट तक ट्रांसफर होकर उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। अब अपन आते हैं इधर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि ये फीमेल बॉडी के कहाँ होगा, इनर साइड या अंदर की तरफ होगा। और आपको अभी अभी डिस्कस किया है ह्यूमन में अपन ने कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन, फेलोपियन ट्यूब में होगा।
तो ये जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, तो इसके लिए कोई भी एक्वेटिक मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो एक्वेटिक एनिमल्स, ये जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनके अंदर होगा कौन कौन सी क्लासेस रहेगी इसमें, एक तो रह गया बेटा इसके अंदर रेप्टिलिया। रेप्टिलिया के अलावा दूसरे जितने भी बर्ड्स हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं एविज, और एविज के अलावा तीसरी जो क्लास है वो कौन सी है इसके अंदर है, मेमल्स होते हैं। तो मेमल्स हैं यानी मेमेलिया क्लास हो गई, एविज यानी सारे बर्ड्स आ गए उसके अंदर, और रेप्टिलिया जिसमें जितने भी ये यानी रेंकने वाले या जितने भी रेप्टाइल्स हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो रेप्टिलिया, एविज और मेमेलिया ये तीन क्लासेज ऐसी हैं, तीनों क्लासेस के अंदर क्या होगा, आपको हमेशा इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो मिलेगा। अब इसके अंदर स्पेसिसिटी क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें पॉसिबल क्यों होता है, क्योंकि इन तीनों क्लासेस के अंदर कि सबसे पहले मेल जो होता है वो मेल क्या करता है, क्या स्पर्म को या मेल गैमेट को क्या करता है, रिलीज करता है। और रिलीज करेगा तो ये स्पर्म है एक पहले से एक फ्लूइड होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं, और इसी सीमन के साथ में स्पर्म को रिलीज किया जाता है, और रिलीज करने के बाद मेल है वो फीमेल बॉडी के अंदर उसको इजेकुलेट कर देता है, और फिर वहीं पर जो फीमेल की वेजाइनल वाल होती है या सर्वाइकल में जो यानी सर्वाइकल वाल होती है उनके अंदर क्या होती हैं, मसल्स होते हैं, और मसल्स के अंदर पर्सिस्टेंस मूवमेंट यानी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिडक्शन होता है इस तरह से, और उसी वही जो रिदमिक या पर्सिस्टेंस मूवमेंट जो हो रहा है यूटेरस की वाल या फीमेल ट्रैक जो होता है उसके अंदर जो मूवमेंट हो रहा है वही मूवमेंट हेल्प करता है स्पर्म की सीमन के अंदर फ्लो करने में या मूवमेंट करने में, ताकि स्पर्म को इजीली उसके अंदर मूवमेंट करके यूटेरस से होते हुए कहाँ पर जाएंगे, फेलोपियन ट्यूब में, जहाँ पर पहले से क्या है एग है जो फिम्बरी के थ्रू ओवरी से ओवुलेशन के थ्रू जैसे ही रिलीज हुआ है उसको फेंकुलर रीजन में लाया जा चुका है, और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो थी बात अपने इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, जो आपको इसके अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए कि इसके अंदर अगर आपको डिफरेंस पूछे तो आप बता दोगे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के इनसाइड होगा, एक्सटर्नल आउटसाइड होगा। एक्सटर्नल होता है उसके लिए क्या होता है, एक्वेटिक मीडियम का एसेंशियल होता है यानी होना जरूरी है, जबकि इंटरनल के लिए कोई एक्वेटिक मीडियम नहीं चाहिए। फिर एग्जांपल इसमें बता सकते हो कि इंटरनल है वो रेप्टिलिया, एविज और मेमेलिया क्लासेस में होगा, जबकि पीसीज और एम्फीबियंस में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब अपन बात करते हैं एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर कई बार क्या आता है, सोचना पड़ जाता है, तो वो क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से पहले आपको पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल तो आपको पता ही है, लेकिन इंसेमिनेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो इंसेमिनेशन का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले आपको पता है एक तो क्या होता है, अपन सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस चीज़ों की जरूरत नहीं होती। तो एक तो आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो सेक्स होते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। तो आपको पता है कि मेल जो होता है उस मेल के अंदर क्या बनता है, मेल गैमेट बनेगा, और मेल गैमेट की जो प्रोसेस होती है फॉर्मेशन की उसको अपन क्या बोलते हैं, होता गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस में भी जो स्पर्म जो गैमेट बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, होता स्पर्म बोलते हैं। और स्पर्म की फॉर्मेशन की प्रोसेस अपन ने पढ़ ली है क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। और आपको पता है स्पर्म हमेशा कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, 23 या हाफ। बिल्कुल सिमिलरली फीमेल होता है, फीमेल के अंदर भी क्या बनेगा, होता है फीमेल गैमेट बनेगा, और ये जो फीमेल गैमेट इसके अंदर बन रहा है ये फीमेल गैमेट क्या कहलाए, होता ओवम बोला जाएगा, एग बोला जाएगा, और ये भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। इतना आपको पता है। अब आपको पता है कि ये जो मेल गैमेट है इस मेल गैमेट को स्पर्म को इजेकुलेट किया जाता है, ट्रांसफर किया जाएगा, इसको क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा स्पर्म को किसके अंदर, फीमेल बॉडी के इनसाइड। तो इजेकुलेशन के प्रोसेस के थ्रू मेल गैमेट को मेल के थ्रू या मेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया या पेनिस के थ्रू फीमेल के वेजाइनल पोर्शन या फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है उसमें ट्रांसफ़र करने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। याद रखिए क्या है इंसेमिनेशन, यानी इंसेमिनेशन का मीनिंग है मेल के थ्रू अपने मेल गैमेट स्पर्म को फीमेल बॉडी के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस या इजेकुलेट करने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, द इंसेमिनेशन।
और इंसेमिनेशन की प्रोसेस जो होती है उसके अंदर मेन जो हेल्प करते हैं वो कौन करता है, मेल के जो पॉपुलेटरी ऑर्गन होते हैं वो इसके अंदर क्या करने वाले हैं, उनका हेल्प करने वाले हैं। तो ये पॉपुलेटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, जो मेल गैमेट स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भेजने का या ट्रांसफर करने का हेल्प करने में जो ऑर्गन पार्टिसिपेट करेंगे उन ऑर्गन्स को अपन बोलेंगे पॉपुलेटरी ऑर्गन। और ये पॉपुलेटरी ऑर्गन मेन कौन होता है, फीमेल के अंदर पेनिस होता है, सॉरी मेल के अंदर पेनिस होता है। और यही पॉपुलेटरी ऑर्गन क्या करेगा, स्पर्म को प्लस सीमन यानी एक लिपिड होता है उस सीमन के थ्रू किसमें ट्रांसफर करता है, फीमेल की वेजाइनल पोर या फिर आप बता सकते हो कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है उसमें ट्रांसफर कर देता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। और आपको ये भी पता है कि इंसेमिनेशन होगा तभी तो फर्टिलाइजेशन ये पॉसिबल होगा, यानी इंसेमिनेशन की प्रोसेस से जैसे ही मेल गैमेट फीमेल बॉडी में जाएगा तभी तो आगे यूटेरस से होता हुआ फेलोपियन ट्यूब तक ट्रांसफर होगा और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो आगे कंप्लीट हो पाएगी। लेकिन अब यहाँ अपन बात कर रहे हैं इंसेमिनेशन से पहले एक वर्ड लगा है अपन ने, ये आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की प्रोसेस क्या है कि नॉर्मली इंसेमिनेशन में तो क्या होता है, ये नेचुरली ये प्रोसेस होती है मेल के थ्रू फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं इसको, मेल गैमेट को। लेकिन आर्टिफिशियली जो इंसेमिनेशन की प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या किया जाता है, पहले कोई भी एक इंडिविजुअल मेल होता है उसे इंडिविजुअल मेल को क्या करते हैं, इंडिविजुअल मेल्स में जो स्पर्म होते हैं या मेल गैमेट्स होते हैं उनको क्या कर लिया जाता है, बेटा कलेक्ट कर लिया जाएगा। उनको क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करने के बाद में उनको क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाएगा। और प्रिजर्व करने के बाद उनको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। प्रिजर्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, प्लस साथ में क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन। तो दो चीज़ें याद रखिए, प्रिजर्व करने के लिए स्पर्म बैंक होते हैं और स्पर्म बैंक के अंदर स्पर्म को क्या कर सकते हैं, लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सकता है। उसके लिए टेम्परेचर हमेशा -196 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और मीडियम कैसा होना चाहिए, लिक्विड नाइट्रोजन। क्यों होता है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन एक इनएक्टिव गैस है जो रिएक्शन नहीं करती और उनको एज इट इज या उनको प्रिजर्व करने में इजीली अपनी हेल्प करेगी। तो सबसे पहले मेल से स्पर्म को कलेक्ट करने के लिए भी क्या होता है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है उसके इंजेक्शन दिए जाते हैं इसको, मेल को, और जिससे क्या होता है उसके अंदर स्पर्म सब रिलीज हो जाएंगे और उनको क्या कर लिया जाएगा, कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो स्पर्म को कलेक्ट करना, प्रिजर्व करना, स्टोर करना और स्टोर करने के बाद उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, तो यानी अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट, तो आपको बताओगे उसके अंदर अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आर्टिफिशियली क्या करना है उसको, आर्टिफिशियली यहाँ पर क्या करेंगे था, आर्टिफिशियली फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यानी नॉर्मली जब होता है मेल के थ्रू पॉपुलेटरी ऑर्गन के थ्रू इजैकुलेट कर दिया जाएगा फीमेल ट्रैक के अंदर, वो तो क्या है, इंसेमिनेशन। लेकिन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में पहले मेल से क्या करेंगे, यानी स्टिमुलेशन की प्रोसेस के थ्रू स्पर्म को कलेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, स्टोर करेंगे, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसको आर्टिफिशियली फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो वो प्रोसेस क्या बोली जाती है बेटा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोली जाएगी। तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की प्रोसेस जो है वो ज़्यादातर किस में काम में लेते हैं अपन, एनिमल्स के अंदर काम में लेंगे। कैसे कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी वेराइटी को इम्प्रूव करने के लिए, यानी इम्प्रूव देयर ब्रीड्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी यानी इम्प्रूव ब्रीड्स, यानी उनकी जो ब्रीड्स होती हैं या उनकी जो वैरायटी होती हैं उन वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए अपन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो काम में लेते हैं, ताकि उनकी ऐसी ब्रीडिंग आपके पास या इस तरह की स्पीसीज आपके साथ अवेलेबल हो सकें आपको, जिनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती हैं और वो यानी अनफेवरेबल कंडीशन यानी हाई टेम्परेचर वाले एरिया में भी इजीली क्या कर सकती हैं, सर्वाइव कर सकती हैं। तो इस तरह की जो है अपन काम में इसको ला सकते हैं। अब अपन बात करने वाले हैं कि इसके अलावा कई बार ये जो प्रोसेस होती है वो ह्यूमन में भी अपन काम में लेते हैं।
वुमन में कैसे काम में लेते हैं बेटा अपन कि कई बार क्या होता है जो फीमेल होती हैं उसे फीमेल के अंदर क्या होता है, यानी कुछ फीमेल ऐसी हैं जिनके अंदर क्या पॉसिबल नहीं होता है बेटा, यानी उसकी जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं वो पहले से क्या होती हैं बेटा ब्लॉक होती हैं। कई बार क्या होता है कि फीमेल की जो फेलोपियन ट्यूब है वो अगर ब्लॉक हो जाए, किसी भी रीजन से ब्लॉक हो जाए, या फिर उसके अंदर क्या हो सके बेटा फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो पॉसिबल नहीं हो पाए, यानी फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन इम्पॉसिबल हो जाए किसी भी रीजन से, या फेलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो जाए, तो क्या होगा कि वुमन के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो ये भी पॉसिबल नहीं होगी। तो उसके लिए भी ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की प्रोसेस है वो काम में लाई जाती है। कितना टाइम इंसेमिनेशन की प्रोसेस है वो काम में लाई जाती है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे बेटा कि इसके अंदर क्या करते हैं कि मेल के अंदर जो स्पर्म होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद इसी सेम प्रोसेस से उनको फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा IVF, जो आपने बहुत बार न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, सुना भी होगा। IVF मेथड उसको बोला जाता है। एक्चुअल में होता क्या है IVF मेथड, आई का मीनिंग क्या है यहाँ पर बेटा इन विट्रो। इन आई का मतलब है इन और वी का मतलब है विट्रो, और एफ का मीनिंग क्या है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन। तो देखिए दो वर्ड आपको जैसे कि आप अपनी ही बुक के अंदर एक जो पोर्शन आएगा अपना बायो, जिसको अपन बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे, तो बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ोगे दो वर्ड पढ़ेंगे अपन, एक तो होता है बेटा इन विवो, एक तो वर्ड आपको मिलेगा इन विवो, और एक होता है बेटा इन विट्रो। तो इन विवो क्या है, इन विट्रो क्या है, नेचुरली जो प्रोसेस होती है, नेचुरली फीमेल बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है नेचुरली, उसको तो अपन क्या बोलेंगे बेटा इन विवो। और अगर आर्टिफिशियली, अगर यही फर्टिलाइजेशन अपन कैसे कर रहे हैं, आर्टिफिशियली कर रहे हैं और लेब में कर रहे हैं, लेब के अंदर भी किसी न किसी वाच ग्लास के अंदर कर सकते हैं, वाच ग्लास यानी ग्लास की इस तरह से यानी बाउल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको वाच ग्लास बोल सकते हैं, या टेस्ट ट्यूब के अंदर कर सकते हैं। तो वो टेस्ट ट्यूब या वाच ग्लास जो होता है लेब में, जो एपरेटस अपन काम में लेते हैं, उस एपरेटस में किसी भी लेब इंस्ट्रूमेंट या एपरेटस में आर्टिफिशियली अगर अपन फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इन विट्रो। यानी अब अच्छे में होता क्या है, अपन बात कर रहे हैं कि फीमेल के अंदर कई बार ये फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, या फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो चुकी हैं, तो उसके अंदर IVF मेथड से क्या करवाया जाता है, फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। कैसे करवाते हैं बेटा, आर्टिफिशियली फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए बहुत कम चांसेस होते हैं जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, यानी गैमेट्स को डालते हैं। एक्चुअली गैमेट्स को फीमेल ट्रैक्ट के अंदर ट्रांसफर नहीं किया जाता वुमन में। उसमें करते क्या है कि सबसे पहले मेल होता है, उससे मेल गैमेट्स होते हैं, स्पर्म होते हैं, उनको क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, और कलेक्ट करने के बाद में इसी तरह से जो फीमेल होता है उसे फीमेल गैमेट के अंदर भी फीमेल गैमेट जो होता है ओवम होता है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। फिर इन दोनों का फ्यूजन किया जाता है किसमें, यानी कोई भी जैसे अपन बात करें किसके अंदर करते हैं तो वाच ग्लास में करते हैं, वाच ग्लास या लेब के अंदर करते हैं अपन। तो आर्टिफिशियली किसी भी लेब के अंदर हो गया, यानी मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, इन दोनों का यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन हो जाएगा तो एन और एन मिलकर 2n स्ट्रक्चर बन जाएगी, और 2n स्ट्रक्चर को आप गैमेट को फ्यूजन के बाद बनेगी स्ट्रक्चर, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा जाइगोट। फिर आपको पता है ये जो डिप्लॉइड जाइगोट बना है, जाइगोट के बनते ही इसके अंदर इंटरनल डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको अपन क्या बोलेंगे बेटा क्लीवेज। जो आगे वाले चैप्टर्स में अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्लीवेज होगा, क्लीवेज होने के बाद 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 और 8 से 16 इस तरह से सेल्स बनती है। 8 आपको दिख रही है बाहर, 8 इसके पीछे होते हैं, और ये 16 सेल्स का जो ग्रुप बनता है बेटा, इस 16 सेल्स के ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं बेटा मोरुला, मोरुला स्टेज कहते हैं। और मोरुला के बाद में क्या आता है, इसके अंदर ये सारी सेल्स होती हैं वो इसमें पेरिफेरल रीजन में इस तरह से क्या हो जाती हैं बेटा अरेंज हो जाएगी, और इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा ब्लास्टोम, या तो इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, या इसको बोला जाता है ब्लास्टूला। तो याद रखिए ब्लास्टूला स्टेज जो होती है इसमें हमेशा क्या करवाते हैं बेटा इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन का मीनिंग आपने पढ़ा होगा 10th में भी। इम्प्लांटेशन का मीनिंग है कि ब्लास्टोसिस्ट जो होता है फीमेल का, उसके यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम होता है उससे अटैचमेंट की जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलते हैं इम्प्लांटेशन।
तो इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस होती है वो हमेशा कौन से स्टेज में होती है, बेटा ब्लास्टोला या ब्लास्टोसिस्ट में। तो एक्चुअल में फीमेल के अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या आईवीएफ जो मेथड होता है उसमें कभी भी मेल गेमिट को डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। उसमें फर्टिलाइजेशन तो इन विट्रो किसी भी वास्कुलास या टेस्ट ट्यूब में लेब में ही होगा। उसमें जाइगोट भी बाहर ही बनाया जाएगा। उसके बाद उसको जैसे ही वो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होगा उसको फीमेल बॉडी के अंदर आर्टिफिशियली इम्प्लांट कर दिया जाएगा ताकि वो नॉर्मल बेबी है उसको रिप्रोड्यूस कर सके, उसको प्रोड्यूस कर सके। तो इस कंप्लीट मेथड को अपन क्या बोलते हैं, उसके अंदर अपन बोलेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ना बोलकर अपन ह्यूमन में क्या बोलते हैं, आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उसको बोला जाता है। तो इतना सब होने के बाद में अपन क्या करेंगे, इसमें जो फर्टिलाइजेशन अपन बार बार पढ़ रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन ये होता है, इतने टाइप का होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो अब आपको इसकी कंप्लीट प्रोसेस है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती क्या है। तो अभी जो आपको टोटल पढ़ना है आगे वो क्या है बेटा, मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म है उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म है एक्चुअली उसके अंदर कितने स्टेप होते हैं बेटा, 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है उसके अंदर तो क्या होगा, अप्रोच होगी इसकी, यानी अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम। यानी सबसे पहला जो एक पॉइंट होता है उसमें स्पर्म या मेल गैमेट है उसको ओवम तक अप्रोच करना पड़ता है, वहाँ तक जाना या पहुँचना पड़ता है। दूसरा जो स्टेप होता है इसके अंदर क्या होगा बेटा, यानी पेनिट्रेशन ऑफ ओवम या स्पर्म को क्या करना पड़ेगा, ओवम की जो एग मेम्ब्रेन है उनको वहाँ से क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा और स्पर्म को अपने न्यूक्लियस को फिर जो एग है उसके प्रोन्यूक्लियाई तक ट्रांसफर करना पड़ेगा। तीसरा जो स्टेप है उसके अंदर आपको क्या करना है बेटा, कॉर्टिकल रिएक्शंस पढ़नी है आपको। तो कॉर्टिकल रिएक्शंस पढ़ोगे। कॉर्टिकल रिएक्शंस यानी जैसे ही मेल गेमेट फीमेल गेमेट के अंदर एंटर करेगा उसका प्रोन्यूक्लियाई, तो फीमेल गेमेट है उसके अंदर क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर बहुत से चेंजेस आते हैं। इसके बाद चौथा जो स्टेज आपको करना है वो क्या है, इसके अंदर फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई, यानी प्रोन्यूक्लियाई जो होते हैं किसके, मेल और फीमेल गेमेट के, उनका हो जाएगा लास्ट में फ्यूजन, जिसको अपन ने अभी बात की थी कैरियोगेमेट। तो ये 4 स्टेप हैं। इन 4 स्टेप के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन की कंप्लीट प्रोसेस है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसको अपन लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अब इधर आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और यानी अपने जो दोस्तों को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।